रहा सवाल कि अब की बार बच्चों में भी आ रहा हो, स्कूलों का मामला है, तो हमने आपने निर्णय लेकर के जो 9 तक के कुछ स्कूलों को, शहरी स्कूलों को किया है, तो छठी और 7वीं को हमने प्रमोट कर दिया। 8वीं और 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हैं, तो ये बोर्ड के एग्जाम भी आज की तारीख में कराना कोई समझदारी नहीं है सर। तो हम ये मानते हैं, जबकि मैं इस पक्ष का हमेशा रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम हो, आज भी इस पक्ष का हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमें इसको स्थगित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स हैं, 8वीं के हैं, उनकी तैयारी करीब करीब पूरी होगी, 6 मई से है। तो वैसे भी अगर हम इसको बिल्कुल से ही घर पे पढ़ने के लिए अगर कोर्स पूरा हो गया तो दे दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब भी एग्जाम होंगी, क्योंकि एग्जाम बोर्ड के होने से पहले 8-10 दिन तो वैसे ही प्रिपरेशन के लिए हम लोग समय देते हैं। तो अगर कोर्स पूरा हो गया, हम पता लगा लेते हैं, तो फिर 10वीं 12वीं और 8वीं को भी हम लोग फ्री कर सकते हैं, जो घर पे तैयारी करेंगे। और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी और अगर निर्णय लिया जाएगा कि एग्जाम करेंगे, तो फिर एग्जाम हो जाएंगे। तो एक तरीके से बच्चों वाला जो काम है वो रोक सकता है। दूसरा एक कोचिंग्स का मामला है, इसमें थोड़ी सी पेचीदगी इसलिए आ रही है कि कोचिंग करने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग जगह से आके फिर रूम्स किराए पे ले लेते हैं, रूम किराए पे लेते हैं, किराए वाला किराया ले लेता है, कोचिंग वाला अपना पैसा ले लेता है। अब उसको कैसे रोकेंगे, ये मेरे भी थोड़ा समझ में कम आ रहा है, क्योंकि अगर उनको वापस भेज देंगे तो उनका किराया भी लग गया, उनकी फीस भी लग गई, और फिर वो दोबारा जब आएंगे तो दोबारा वो की वही बात होगी। और अगर पालना भी हम कठोरता से नहीं कराएंगे तो फिर ये कोविड वहां भी फैल सकता है। तो शादियों के लिए अब सख्ताई करने की आवश्यकता है मेरे विचार में। और स्कूल्स के लिए तो मैंने मोटा मोटी निवेदन कर दिया कि आपके ऊपर निर्णय है कि अब हम इस दिशा में, बंद करने की दिशा में और एग्जाम स्थगित करने की दिशा में हम लोग जा सकते हैं। और चुनाव में